रात का समय था। रेगिस्तान ठंडा और शांत था। बाबा सलीम एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में अकेले सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा की आंखें खुल गईं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, इस वीरान रेगिस्तान में इस समय कौन आ रहा होगा? दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। बाबा सलीम दरवाजे के पास गए और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दो खूबसूरत, थकी हुई, डरी हुई लड़कियां सामने खड़ी थीं। हम रास्ता भटक गए हैं, आयशा ने कहा। हम अपने भाई को ढूंढने दमिश्क से निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए। क्या हम यहाँ एक रात बिता सकते हैं? बाबा सलीम ने कुछ पल चुपचाप उन्हें देखा, फिर कहा, अंदर आ जाओ। बाबा सलीम की आंखें अब अजीब हो गई थीं। वह लड़कियों को घूरते रहे। कभी उनके पास चादर लाने के बहाने आते, कभी उन्हें तकिया देने के बहाने। हर रात वह कोशिश करते, लेकिन लड़कियां डरी हुई थीं। जब वे जाने लगीं तो बाबा कोई न कोई बहाना बनाते। कभी कारवां का इंतजार करते, कभी रेगिस्तान के खतरों का। इस तरह 3 रातें बीत गईं। रहस्य खुल गया। चौथे दिन जब लड़कियां जाने लगीं तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में एक युवक को बैठा देखा। सफेद कपड़े, चमकीला चेहरा, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वह पास गया और पूछा, तुम कौन हो? जब उसने मुंह फेरा तो लड़कियां चौंक गईं। ये हमारा भाई है फहाद। तुम यहाँ कैसे? मरियम ने पूछा। उस युवक ने धीरे से कहा, जिसे तुम बाबा सलीम समझ रही थीं, असल में मैं था। लड़कियां आंखों में आंसू लिए चुप हो गईं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? फहाद की कहानी। कई साल पहले मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी और एक खूबसूरत लड़की से हुई। मैंने मजाक में कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम उस बूढ़े आदमी के साथ क्यों हो? लड़की को जरूर कुछ पता था। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मेरा रूप बदल गया। मैं बूढ़ा हो गया और उस आदमी ने मेरा रूप धारण कर लिया। उसने कहा, यही तुम्हारी सजा है, अब तुम जिंदगी भर इसी रूप में रहोगे। लेकिन उसने मुझे उम्मीद भी दी, अगर तुम्हारा अपना जिन्न जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी पहचान जाने बिना तुम्हारे साथ समय बिताता है, तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम खुद अपनी असली पहचान नहीं बता सकते। समापन। लड़कियां फहद से लिपट गईं और रोने लगीं। हमें माफ कर दो भाई, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। फहद ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा दिल सच्चा था। उसी सच्चाई ने मुझे बचा लिया। अब तीनों भाई बहन रेगिस्तान से निकलने लगे, लेकिन अब उनके बीच कोई राज नहीं था, सिर्फ प्यार, वफादारी और भरोसा था। सबक। सच्चे प्यार को वक्त, चेहरे और दूरी की जरूरत नहीं होती। अगर इरादा नेक हो, दिल सच्चा हो, तो हर आजमाइश प्यार को और मजबूत बना